हाँ मिथिलेश जी, जी तो मैं रिकॉर्डिंग अपना ऑन हो गई काव्य है। पाठ जी हाँ काव्य काव्य पाठ पाठ में प्रस्तुत शुरू करें। करता हूँ। मैं काव्य पाठ बहुत बोल प्रस्तुत चुका, करें नंदलाल जी। इस विषय पे बोलने के लिए दिन और रात भी कम पड़ जाएंगे। एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। मैं अपने काव्य पाठ पे आता हूँ जिसमें मैंने कोशिश किया उन सारी चीजों को समेटने का जो आज की इस समस्या का कारण है। स्वागत है सर, ये स्वागत है। भोजपुरी में लिखा है हमने। जी जी स्वागत है। सावन भादो में बरसे लाया जिया, पर्यावरण प्रदूषण। सावन भादो में बरसे लाया गिया, माघ फागुन बरसे बदरवा, जेठ बैसाख में जाड़ हो। प्रकृति ने बदल दिया है अपना वो। का करी पिया अब सावन के झूलवा, का करी पिया अब सावन झूला, का करी कजरी के राग हो। जिंदगी उल्टा चलती बाटे बाबा, जिंदगी उल्टा चलती बाटे बाबा, अहे न अब बसंत मधुमास हो। ईश्वर के दो ही, प्रकृति और प्राणी ब्रह्मांड के दो ही प्रमुख अंग हैं। ईश्वर के दो ही नेहवाए बाबा, ईश्वर के दो ही नेहवाए बाबा, प्रकृति प्राणी परिवार हो। कटतण बाग बगीचा बाबा, कटतण बाग बगीचा बाबा, धरती ठूठ बिरान हो। भागतण जीव जिंदगी बचावत, तमाम जीव विलुप्त हो गए, इतिहास हो गए। भगतन जीव जिंदगी बचावत, बहुते हो गईल इतिहास हो। विधि के विध न झूठलावे लोगवा, विधि के विध न झूठलावे लोगवा, झेले भूकंप सुनामी सूखा बाढ़ हो। परमेश्वर के प्रकृति बेवा लागे, परमेश्वर के प्रकृति बेवा लागे, हरियाली के मिटत बा नाम निशान हो। अब ध्वनि प्रदूषण। पवन करत ताणे पागल बाबा, पवन करत बाणे पागल बाबा, कान फाड़े आवाज हो। सड़क गांव मोहल्ला का एक हाल, सड़क मोहल्ला गांव का एक हाल, जहर जहर भइल सगरो जगहिया, आफत में आइल प्राणी प्राण हो। पानी भइल बाबा विष के समान, पानी भइल बाबा विष समान, प्रकृति क्रोधी पर्यावरण के नाश हो। सब लोगवा भइल एक दूसरे के दुश्मन, सब लोगवा भइल एक दूसरे के दुश्मन, भइल मिलावट के राज हो। शरीर में जहर जाने का दूसरा मार्ग ये भी है, मिलावट। कोनो भोजन शुद्ध नहीं, कोनो भोजन शुद्ध नहीं, मिटत जिंदगी लूटत बाणे लोगवा, नहीं बचत बा लोक लाज हो।
माटी के जिंदगी माटी बचाई, अब कृषि है ये। माटी के जिंदगी माटी बचाई, इहो सपनवा के त्रास हो। खाद से माटी हो जाला बंजर, खाद से माटी हो जाला बंजर, जहर होई गईल अनाज हो। नया नया रोग सतावे बाबा, नया नया रोग सतावे बाबा, महंगा भइल इलाज हो। माई कहल जाला देश के माटी, मातृभूमि कहा जाता है देश की मिट्टी को। माई कहल जाला देश के माटी, माई मरत सांसत में ओहू के प्राण हो। खाद रसायन से जहर भइल, माई के अचरा माई लजाए, अपने बेटवा के करनी को कैसे निभाए, कैसे बचाए अपन मान हो। जहर मीठा उपजे खेती, जहर मीठा उपजे खेती, जहर खत औलाद हो। अब समय बा समय समझावे, अब समय बा समय समझावे, जैविक खेती मात्र बचाई, धरती माई के शक्ति जैविक खेती उपाय हो। जहर से धरती माई बचाव, प्रकृति परमेश्वर के साथ निभाव। मिलावट के संस्कृति संस्कार भगाव, शाकाहार अपनाव, जल जीवन के जल ही जीवन के अपनाव, जैविक खेती जिंदगी प्राण आधार हो। तो लंबी रचना और इसमें रागों में उतार चढ़ाव आ गया, इसको एक सीक्वेंस में अभी डालने की जरूरत है। तो और सभी विद्वजनों का आभार, वंदन और अभिनंदन, और मिथिलेश जी का और वेज ग्रुप का खास करके आभार कि इन्होंने एक सार्थक पहलू और जो आज की बहुत ज्वलंत समस्या है उसको आया है, और ये समस्या समाधान की क्रांति लेख का मशाल लेकर आगे बढ़े, इस विश्वास के साथ सभी विद्वत मनीषियों को नमन, वंदन और उनका अभिनंदन और प्रणाम। बहुत बहुत सार्थक धन्यवाद और सार्थक रचना के लिए भाई साहब। और मेरा तो स्पेशल धन्यवाद बनता है क्योंकि आपको बिल्कुल लास्ट तक मैंने छोड़ा नहीं, पीछे पड़ा रहा कि भेजिए कविता। और देखिए वो रचना भी निकली। कहते हैं कि देर होती है, लेकिन वो रचना भी ऐसी निकली कि सच में, क्योंकि लोक कला में इतना डूब के आपने रचना किया और शब्दों को पिरोया, बहुत सारी समस्याओं को। एक होता है कि मन में जो बातें होती हैं उसको कहना, और एक होता है कि इतनी बातें हैं मन में, तो यही एक सार्थक मंच है। कभी कभी पर्यावरण का विषय ऐसा है कि ये बड़ा फॉर्मल सा विषय बन गया है। वरिष्ठ हैं हमारे सुरेश जी भी, नंदलाल जी भी और बाकी सभी साथी मित्र हैं, वरिष्ठ कवि हैं। ये फॉर्मल सा विषय हो गया, भाषण देने वाला विषय हो गया, पर्यावरण में पेड़ लगाना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में अब गार्डनिंग आदमी प्रमोट करे तो कैसे करे, क्योंकि पैसा लगता है गार्डनिंग प्रमोट करने में, खासकर शहरों में। पौधे लगाओ, चीजें लगाओ, और उसे आउटपुट का रास्ता बड़ा टफ होता है। उससे अगर सब्जी उगानी है तो मिट्टी कौन अच्छे तरीके से लगाए, कौन उसमें सीडलिंग करे। अब आप कर रहे हैं तो प्रक्रिया पता चल रही है। सारा पौधा उग गया तो पता चलता है उसमें फूल नहीं आए, फूल आए तो पता चलता है उसमें फ्रूटिंग नहीं हुई, फ्लावरिंग नहीं लगी, कभी कीड़े आ गए तो कम से कम 50 समस्याएं हैं। तो और सबसे बच गया, पता चला कि चूहे आ गए। अभी चूहों की वीडियो एक डाली है मैंने, तो चूहे आके 10-15 बैगन का उन्होंने कल्याण कर दिया। तो ये समस्या शहरों में भी है।
तो इसे मैं आगे बढ़ाऊं क्रम को कि मैं अपने दोनों को फाउंडर्स का मैं परिचय कराना चाहूंगा। कैमरा ऑन कर लीजिए पूनम जी। और विंध्यवासिनी सिंह है, आप लोग दिख रहे होंगे, और आप मेरी धर्म पत्नी भी हैं, लेकिन ये को फाउंडर के तौर पे यहाँ पे परिचय है। और मूलतः जो है ये ब्रेन चाइल्ड आपका ही है कि किस प्रकार से ये वेज ग्रुप करेगा। तो मैं चाहूंगा कि 2 शब्द में इसको थोड़ा परिचय दें और उसके बाद कैसे प्रेरित किया आपने, तो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। विंध्यवासिनी जी। धन्यवाद, धन्यवाद मिथिलेश जी, और सभी मौजूद कविगण और श्रेष्ठ जनों का मेरा नमस्कार। वेज रूप जिसका स्लोगन ही हमने सोच के रखा है, खाने में जहर से आजादी। तो गार्डनिंग तो है, पर्पस तो गार्डनिंग है, बट उसके साथ एक बड़ा सा मोटिव ये जुड़ा है हमारे जो ये मिशन हम लेके चल रहे हैं कि हम जो गाय वो जहरीली जो सब्जियां हम लगातार प्रयोग कर रहे हैं, जानते हुए भी हमें लगभग सबको पता है मार्केट से जो हम सब्जियां ले आ रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या है, उनको कैसे स्टोर किया जा रहा है। तो उस जहर भरे सब्जियों से हमें कैसे आजादी मिले, ये हमारा मिशन है। तो इसको लेके हम चल रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को मोटिवेट किया जाए। सारी सब्जियां तो पॉसिबल नहीं है, बट जो रोजमर्रा की चीजें हैं जिनमें टमाटर, मिर्ची, धनिया जो सबके किचन में रोज ही इस्तेमाल किए जाते हैं और ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें वो अपने घर में उगा सके आसानी से। जिन्हें कोई समस्या आती है उन्हें हम सहायता भी कर रहे हैं, उन्हें सजेशंस भी दे रहे हैं और रेडीमेड सोल्यूशन भी देने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे ताकि लोग इरिटेट ना हो। तो ये कुल मिला के हमारा वेज रूफ का ये अभियान है कि लोग पॉइजन फ्री खाना खाएं, सब्जियां खाएं खासकर। तो बाकी मिथिलेश जी ने परिचय दिया ही है, और आप लोग इतने लंबे समय से साथ में जुड़े हैं इस यात्रा के पहले दिन के कविता के माध्यम से। काफी प्रेरक कविताएं, एक से एक बढ़ की कविताएं आई हैं वेज रूफ के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। तो लगभग सभी परिचय हैं और मैं चाहूंगी कि ये कारवां आगे चलता रहे और आप सारे लोग जुड़े रहें और भी नए नए सदस्य आए जुड़े, और इस अभियान को देश व्यापी बनाने में आप सभी का सहयोग चाहिए। और यही प्रार्थना है कि आप सब आगे भी इस यात्रा में बने रहें। धन्यवाद। धन्यवाद विंध्यवासिनी जी आपका। और उस पक्ष का आपने जिक्र नहीं किया, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। कोरोना के पहले जो है सब लोग जब घरों में बंद हो गए थे तो जी छत जी पे वॉक जी। कोरोना करते का हुए ऐसा ये समय है कि कोई भूल नहीं पाएगा। सब लोग याद, हमारी पीढ़ी तो याद ही रखेगी कोरोना के समय को। तो वो एक ऐसा समय आया जब लगभग फ्री ही थे, बच्चों के स्कूल बंद थे, ऑफिस बंद थे, तो सभी फ्री थे। तो समय बिताने के लिए, अब चूंकि हमारे पास छत की सुविधा थी, हम छत पे जाते थे, सुबह शाम काफी समय निकालते थे। तो यहाँ से शुरुआत हुई। पहले भी बहुत सारी कोशिश की, तो जनरल पौधे लगाते थे, कभी कुछ ऐसे परमानेंट चलने वाले पौधे लगा दिया जिन्हें बहुत मेहनत की जरूरत नहीं पड़ी। तो जब कोरोना में फ्री हुए तो ये एहसास हुआ कि इन पौधों के बजाय क्यों ना हम टमाटर, मिर्ची और कुछ इस तरीके के पौधे लगाएं जिनका कुछ आउटपुट हमें मिले, क्योंकि समय तो हम वैसे भी उन पौधों में लगा रहे हैं, कभी घास निकालने में, कभी गुड़ाई करने में। तो जो इस समय हम यूजलेस ही मानेंगे, वो पौधे कहीं कोने में पड़े हैं, हालांकि ऑक्सीजन देते हैं, पौधे कभी यूजलेस नहीं होते हैं, बट फिर भी उनसे वो आउटपुट हमें नहीं मिल पा रहा था जो। तो ये कोशिश हुई और घर के बीज, टमाटर के बीज, शिमला मिर्च के बीज से यहाँ से शुरुआत हुई, क्योंकि कोरोना में सब बंद था तो बाहर से कुछ भी ले आना संभव नहीं था। तो ये शुरू हुआ जर्नी वहीं से, घर की शुरुआत से। और समय लगाना, पति भी फ्री थे, बच्चे भी फ्री थे, पूरी फैमिली हम लगते थे अपने छत पे और सब्जियों की शुरुआत हुई। और काफी इसका एक सकारात्मक पहलू हमें ये देखने को मिला कि बच्चे जो बराबर मोबाइल में अपना समय बिताने में परेशान रहते थे, फोन दे दो फोन दे दो, तो अच्छा खासा 2-2 घंटे हमारे साथ गार्डनिंग में समय बिताते थे। तो ये उनके लिए भी, उनके डेवलपमेंट के लिए भी काफी पॉजिटिव रहा ये एक्सपेरिमेंट। तो इससे और हमें जुनून उत्पन्न हुआ कि इतनी बढ़िया चीज हमें मिली हुई है, हमें अपने बुजुर्गों से, पुरखों से मिली हुई है। गार्डनिंग सभी करते हैं, सभी के फैमिली में, क्यों ना इस चीज को प्रमोट किया जाए, अपने बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए। जिन घरों में बुजुर्ग हैं, ऐसे ही दिन भर टीवी देखते हैं, वो भी इसमें अच्छा खासा समय बिता सकते हैं और बोर होने से बच सकते हैं। तो ये जर्नी ऐसे शुरू हुई थी वेज में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, और आगे इस तरह के चीजों का आप प्रेरित करते रहो। अभी हाल ही में आप लोग बधाई देंगे, आप ही का मैंने भी अप्रोच किया था, जो शार्क टैंक के अनुपम मित्तल है, मैंने भी रील बना के डाली थी, और आपने भी। तो मेरी रील बहुत दिन तक वो अनदेखा कर दिया उन लोगों ने, वो इस पर तवज्जो नहीं दी। मैंने बोला कि यार तुम भी डाल दो रील बना के, और आपका रील सेलेक्ट हुआ, और अभी हाल ही में आप अनुपम मित्तल से मिली।
उन्होंने मुंबई बुलाया भी हो, तो हो सकता है कि फंडिंग वगैरह का भी कुछ बात हो, तो ये अभियान थोड़ा तेजी से आगे बढ़े कुछ स्टार्टअप वगैरह में। तो बहुत बहुत बधाई हो आपका नेतृत्व करने के लिए। और एक और हमारे साथ को फाउंडर है पूनम जी, और आप हमारी बड़ी बहन है। और मूल बात यह है कि आप केमिकल इंजीनियरिंग में करने के पश्चात अब पौधों की ग्रोथ के लिए, फ्रूटिंग के लिए ऑर्गेनिक एंजाइम्स की बहुत जरूरी होती है, क्योंकि पौधों में इंटरनली जब तक ग्रोथ नहीं होगी पाइप में या गमले में, उतनी जगह तो मिलती नहीं है मिट्टी जितनी। तो आप उस पर रिसर्च कर रही हैं बायो एंजाइम्स पे, और कैसे ऑर्गेनिक चीजों को बना के पौधों की ग्रोथ की जाए। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना संक्षिप्त परिचय दें, एक सफल यूट्यूबर के तौर पे भी आप हैं, और थोड़ा वेज ग्रुप के बारे में बताएं, फिर कवियों की बात सुनते हैं। पूनम जी, हमारी हम 3 को फाउंडर्स हैं, तो आप पूनम जी अपना परिचय दें और इसके बारे में बताएं। म्यूट है आपका माइक, आपका माइक म्यूट है। मैं पूनम सिंह अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ में रह रही हूँ, और वेज रूप की को फाउंडर हूँ, एक यूट्यूबर हूँ। और वेज रूप से जुड़ने का सबसे मूल कारण जो मेरा एक सबसे पहले एक आर्टिकल भी है, तो अगर आप लोग को कभी समय मिले तो आप लोग पढ़ें। और उसके पहले मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। तो उसमें मैंने यही लिखा है कि सबको तो लग रहा है कि जो हमारी शीर्षक है खाने में जहर, तो समस्याओं से जूझ तो रहे हैं कि खाने में जहर है, केमिकल है, फर्टिलाइजर, सब चीज जो है जहरीला है, तो उससे निजात कैसे पाएं। अब इसको गवर्नमेंट के भरोसे रहेंगे तो आप लोग सभी जानते होंगे कि इतना आसान तो है नहीं। तो सभी लोग अगर थोड़ा थोड़ा कोशिश करें, जैसे कि जब हमारे देश में खाने की कमी हुई थी तो उस समय हरित क्रांति लाने के लिए जो किया गया था उसका आउटपुट अभी दिख रहा है। लेकिन हमको खाने की बहुत ज्यादा अनाज उगाने लगे, सब चीज होने लगे, लेकिन उसका दुष्परिणाम अभी जो सामने और एडवांस लेवल पे, अब उससे कैसे छुटकारा पाएगा। तो हर आदमी को इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जो भी फूल पौधे उगाते थे उसके जगह पे अगर हम थोड़ी सी सब्जियां उगाएं, तभी जाके ये समस्या दूर होगी। और उसी को सुलझाने के लिए वेज ग्रुप का क्या है मोटो, वो तो आप लोग को हमारे पहले ही फाउंडर बता चुके हैं। मेरा जुड़ने का है कि कितना सरल बनाया, मतलब आम लोगों के लिए जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, फार्मिंग करना नहीं जानते, उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, जो एकदम इनिशिएटिव करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट करें कि उनके लिए घर में सब्जी उगाना, फर्टिलाइजर डालना, केमिकल डालना और सभी विश्वसनीय एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। उसकी जानकारी वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। तो यही हमारी संक्षिप्त जानकारी है, और मिथिलेश जी ने पहले ही बोला है कि बहुत संक्षिप्त विवरण देना है, ज्यादा समय नहीं लेना है। तो बस यही मैं कहना चाहूंगी कि अधिक से अधिक आसान बनाने का कोशिश कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को उस आदमी के लिए जो कि फार्मिंग का फ भी नहीं जानता हो, वो भी आसानी से घर में ऑर्गेनिक सब्जियां उगाए। इसी प्रयास धन्यवाद पूनम जी। हुआ। जी जी, कुछ बात बची है तो आप पूरी कर लें एक लाइन में, लग रहा है कि मैं पॉज में घुस गया। नहीं ठीक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सच्चाई यही है कि छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स है, और ये कोई बहुत बड़ा जुनून नहीं है। जैसे केले का छिलका में आपने बनाया है पूनम जी, अब उसका जो पानी निकलता है 3 दिन भिगो के, कुछ गोबर के उपले डाल दीजिए, उसका जो है छान के उसका पानी लगा लीजिए, तो बड़े छोटे वेज ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे आप लोग देखेंगे, बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। अब पुदीना नहीं उग रहा है, अब अनुभव करने से ये पता लगता है कि एक जगह उसकी डाल निकालिए, लगा दीजिए। अब जैसे लेमन ग्रास का चीज हो गया, तो लेमन ग्रास का क्या है, उसकी चाय इतनी स्वादिष्ट बनती है सर। और सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी मर्दों को भी, आप लोग तो पुरानी एज के हैं, सुरेश सर हो गए, नंदलाल हो गए, पिछली पीढ़ी के, कभी कभी हम लोगों को भी चाय बनाने का आदेश होता है। तो उसमें समस्या ये होती है कि वो बर्तन में जो चाय बनती है वो मतलब जो साधारण चाय है, तो बर्तन पूरा वो चिपक जाता है दूध के साथ और चाय की चीजों के साथ। लेकिन लेमन ग्रास में फायदा ये है, मेरे लिए आसान है, उसको गर्म पानी करो। और जब चाय बनाने की बात आती है तो कभी मुझे आदेश होता है तो चाय बना के वो पत्ती तोड़ के गर्म पानी में उबाल के, और चीनी भी नहीं डालते, तो बर्तन साफ का साफ रह जाता है। और उसकी खुशबू इतनी अच्छी फैलती है। वही प्रयास कर रहे हैं कि हर समय मोटिवेट करते रहें सभी को, और छोटी से छोटी चीजें, वेस्ट मैनेजमेंट भी साथ के साथ सिखाते हैं हम लोग कि अपने घर का वेस्ट जो है उसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो एक साथ बहुत सारी चीजें हो हर रही कोई, ये जो बता रही है पूनम जी, ये हर कोई जानता है इन चीजों को। बहरहाल ये मंच कवियों का है, मैं उनकी तरफ में बढ़ना चाहूंगा। किसी का कोई गार्डनिंग का एक्सपीरियंस है तो जरूर एक पॉइंट में शेयर करें, और मैं आमंत्रित करूंगा
नम्रता गोयल जी को। आप शुरू से जुड़ी रहती है, और एक बार मैं जहां रिक्वेस्ट करता हूँ कि नम्रता जी ये कविता आपको सुनानी है, लिखनी है, तो आप सोचते। हाँ, वंदना जी कुछ कहना चाह रही हैं, वंदना जी। जी जी मिथिलेश जी, मेरा एक सवाल है कि मेरे घर पर एक टमाटर का पौधा है, और वो टमाटर का पौधा इतना इतना लंबा हो गया है कि वो मतलब खुद ही झुक गया है नीचे, मतलब गिर गया है वो नीचे, इतना इतना ज्यादा हो गया है, और उस पर टमाटर भी नहीं आए अभी तक। तो मैं वही पूछ रही थी कि ऐसा क्यों है? एक एकदम उसने इतनी ग्रोथ ली है ना, और मैंने जो अपनी मैंने एक मिट्टी, मतलब अपनी जो कहते हैं ना खाद, जो घर पर बनाई है, 3 महीने रखकर मैंने उसको अपने घर पर अपनी सब्जियों और उसके कूड़े, उससे मैंने खाद बनाई है, ऑर्गेनिक खाद, और वही मैंने उन पौधों में मैं डालती हूँ। तो मेरे ख्याल से उसने इतनी ग्रोथ ली है कि वो अभी इतना पूरा झुक के गिर पड़ा है नीचे और मैं उसको बांध भी ये देती हूँ, लेकिन मैं इसका हाँ। आंसर देने के लिए बुलाता मैं पूनम जी को, लेकिन अभी उंगली उठा रही, मैं बुलाऊंगा नहीं क्योंकि लंबा चला जाएगा। तो अभी क्या होगा, कवियों का मन जो है। लेकिन एक साधारण सा मैं बता देता हूँ, बोरान करके एक आता है, दवाई आती है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, दवाई नहीं है, बोरान, BORON। उसको सर्च कीजिएगा, या आगे से उस जो वेज का ग्रुप है ना, उसमें हम चर्चा करेंगे। बहरहाल मैं कवियों को ले चलता हूँ, नहीं तो ये पूरा ऑर्गेनिक मंच बन जाएगा, और यहाँ पे हम लोग सब चीज ओके जो है। ओके। तो नम्रता जी को मैं आमंत्रित करूंगा, लेकिन बुरान है, और आगे आपसे और भी मित्रों को, सभी लोग जुड़े रहेंगे। मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो बेज ग्रुप का ग्रुप बना हुआ है, तो इस तरीके की समस्याएं जो भी सामना करें तो बेझिझक हम वहाँ पे ये बातें शेयर कर सकते हैं, और जो भी इसका बेटर सोल्यूशन जानता होगा, सभी सभी लोग वो बता सकते हैं। तो जिनको भी ऐसी कोई समस्या आती है फार्मिंग से संबंधित, तो वेज ग्रुप के जो कॉमन ग्रुप हैं उन पे कृपया आप लोग शेयर जरूर करें। थैंक यू जी, आगे जारी रखिए। कभी लोगों का प्रायोरिटी भाई, आपका राइट वैसे ही ज्यादा है, और ऊपर से ये आइडिया भी आपका है, तो आप बिल्कुल इंटरप्ट कर सकती है, कोई समस्या नहीं है। बहरहाल मैं ये बताऊं कि कवियों को प्रायोरिटी रहेगी, और आप लोगों से 1-to-1 इंटरेक्शन है, तो कोई भी ऐसी समस्या आती है और आपस में वहां पे, मैं चाहूंगा कि प्रत्येक कवि उसको शेयर जरूर करे। बहरहाल नम्रता जी कुछ बातें कहें और अपनी कविता प्रस्तुत करें, अगर कोई नमस्कार सभी को, वयम वयम टीम को, मिथिलेश सर को और वैद्रूफ को भी, उनके इस प्रयास को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद भी। बहुत अच्छा एक सोशल कोज की, जैसे हम ये कह सकते हैं कि एक टाइप से ये मानवता के लिए एक कदम है, पूरी धरती के लिए भी एक कदम है। इसमें इंडिविजुअल फायदा तो है ही, लेकिन अगर हर कोई ये काम अपने अपने लेवल पे करे तो ओवरऑल ये पूरी धरती के लिए भी एक फायदेमंद कदम है, मेरा ये मानना है। और एक पर्सनल एक्सपीरियंस की जैसे बात कर रहे हैं, मुझे ज्यादा कोई गार्डनिंग का नहीं है एक्सपीरियंस, बट मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ को है शौक, तो उन्होंने एलोवेरा का लगाया हुआ है, कड़ी पत्ता का, गुलाब का। ये चीजें बहुत यूजफुल रहती है। कड़ी पत्ता तो हम सारे दिन हर सब्जी में डालते हैं, एलोवेरा भी स्किन के लिए काफी अच्छा है। धीरे धीरे जैसे जैसे पता चलता है कि अड़ोस पड़ोस में कोई पौधा, तुलसी का पौधा है हमारे घर में, और ये छोटे छोटे जो फ्लावर वाले होते हैं सीजनल प्लांट्स भी काफी लगाए हुए हैं। अभी सब्जी वाला तो खैर अभी तक तो नहीं है, बट इस मुहिम से जुड़कर मन करता है कि हाँ इस दिशा में हम भी कुछ करें। जरूर पैसे भी कीजिए, जरूर बचेंगे, कीजिए। पैसे भी बचेंगे, हेल्थ भी मिलेगी, बच्चे भी ठीक रहेंगे। मेरा खुद का छोटा वाला बेटा है, वो बहुत बीमार रहता है, तो मुझे यही, मैं सारा दिन सोचती हूँ कि ऐसा क्या हो कि उसकी इम्यूनिटी बढ़े। जैसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं या कोई इम्यूनिटी के लिए सिरप देते हैं, टॉनिक देते हैं, मतलब कुछ एक लॉन्ग टर्म चीज हो जो हमेशा के लिए ओवरऑल ठीक रहे। तो शायद देखिए, ये वेदरूप उसमें भी। मेडिकल साइंस के तो हम लोग एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन नेचर में कई बार ऐसा होता है नम्रता जी की, अब आपने बेटे की बात की तो बहुत इम्प्रूवमेंट हमने साइकोलॉजिकली, एक राइटर होने के नाते, साहित्यकार होने के नाते मैंने महसूस किया है कि साइकोलॉजिकली बच्चों में बहुत फर्क पड़ रहा है। जो बच्चे मोबाइल के पीछे पागल रहते हैं ना, और बागी बन जाते हैं कई बार कि नहीं मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए, और गार्जियन भी पकड़ा देते हैं उनको मोबाइल। तो उनके लिए मैं ये बड़ा सकारात्मक प्रयोग रहा है। तो कई बार प्रॉब्लम मानसिक होती है थोड़ा नेचर के साथ रहने में, तो नेचर तो कोई नुकसान तो पक्का नहीं है, तो ये ट्राई करना चाहिए। बहरहाल कविता प्रस्तुत कीजिए, शुभकामनाएं, और कविता प्रस्तुत करके आगे की कड़ी की तरफ चलते हैं। लेकिन थैंक यू सर। तो कविता का शीर्षक वही है, खाने में जहर से आजादी। मैं शुरू करती हूँ। हम तो पूरब के वासी हैं, हम तो पूरब के वासी हैं, उगते सूरज के देश से आते हैं, पश्चिम वाले चले गए फिर क्यों उनकी रीत निभाते हैं। धरा पूजी जाती थी माँ की तरह, धरा तो पूजी जाती थी माँ की तरह, पोषण देती है खुद का सीना चीर कर, ये तो हम ही अपनी नासमझी में उजाड़ रहे इसे खुद को बुद्धिमान समझकर।
हवा, पानी और मृदा में जहर घोल रहे हैं, अपने हाथों से ही अपनी कब्र हम खोद रहे हैं। हवा, पानी और मृदा में जहर घोल रहे हैं, अपने हाथों से ही अपनी कब्र हम खोद रहे हैं। कीटनाशक रसायन भरा खाना पहले रोगों को बुलाता है, फिर अस्पताल के बिल बढ़ाता है। और क्या फायदा धन दौलत का? क्या फायदा धन दौलत का जब भावी पीढ़ी का भविष्य ही सांस नहीं ले पाता है? धरती, माटी, गायें, प्रकृति। धरती, माटी, गायें, प्रकृति सभी तो है मंगल और पावन। थोड़े समय, श्रम और लागत से निर्मल खलिहान बना लो अपनी छत और अपना आंगन। मिट्टी, गोबर, जैविक खाद से थाली में हो खाना पोषण भरा, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण हो तो मुस्कुरा उठेगी फिर से धरा। बच्चों का भी प्रकृति से साक्षात्कार करवाएं। बच्चों का भी प्रकृति से साक्षात्कार करवाएं तो उन्हें मिलेगा मानवता का, आरोग्यता का वरदान खरा। गर्व से कहो आजाद है हम। गर्व से कहो आजाद है हम, हर मायने में आजाद कहलाएं। वेजरूफ का स्लोगन अपनाएं, अमृत महोत्सव के पखवाड़े में खाने में जहर से भी आजादी पाए। अमृत महोत्सव के इस पखवाड़े में खाने में जहर से भी आजादी पाए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया नम्रता जी, Thank you. बहुत शानदार। आप लोग बीच बीच में सभी कभी लोग अपना माइक अनम्यूट करके शोर भी मचा सकते हैं, तो थोड़ा सा फील आ जाएगी बिल्कुल लाइव कवि सम्मेलन वाली। लेकिन नहीं, बिल्कुल बहुत सार्थक वाली बात है। और नम्रता जी की बात में एक लाइन मैंने जो ध्यान दिलाना चाहूंगा, अभी राकेश झुनझुनवाला जी जो है उनका देहावसान हुआ है, और बहुत बड़े इन्वेस्टर माने जाते थे वो पैसे के मामले में। उनसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि आपकी जिंदगी की सबसे खराब इन्वेस्टमेंट क्या रही है? उनका जवाब था, हेल्थ पे मेरी सबसे खराब इन्वेस्टमेंट रही है। तो हकीकत ये है कि हम पैसा भी कमाते हैं खाने के लिए, पीने के लिए, हेल्थी रहने के लिए। आखिर पैसा खर्च भी यही होता है हमारा पैसा खर्च होता है खाने पे, पीने पे, उसके बाद जो है जाके नहीं तो हॉस्पिटल को पैसा दे आते हैं हम। थोड़ा अगर अलर्ट रहे खान पान पे तो मुझे लगता है कि 80% समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए नंदिता माजी शर्मा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मुंबई से। आपको कहीं जाना है, थोड़ी जल्दी है, तो जिनको जल्दी है वो लिख सकते हैं, वो लोग कमेंट बॉक्स में, तो उनको थोड़ा जल्दी बुला लेंगे। नहीं तो बात करते हैं अपना जीवन बहुत मुश्किल से तो ऑनलाइन कवि सम्मेलन मिलता है, जो खासकर विषय भी ऐसा मिलता है जहाँ बोलने दिया जाता है और सबको आजादी है, कोई कुछ बोलना चाहे तो जरूर बोले। तो नंदिता जी आपका स्वागत है। कुछ एक लेकिन अनुभव जरूर शेयर कीजिए। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। गार्डनिंग का कुछ अनुभव जरूर शेयर कीजिए आप, अगर आपके अरे मैं तो मुंबई महानगर में रह रही हूँ, तो इतने अनुभव है यहाँ के, इतने प्रताड़ित है हम लोग। इस जो आपने टॉपिक दिया है उस टॉपिक पे जितना भी बोले मेरे ख्याल से घंटों तक भी बोले तो कम है, क्योंकि नुकसान तो हमने देख ही लिया। खैर, लेकिन जो चीजें अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है वो कहीं ना कहीं क्योंकि ये हेल्थ पे इफेक्ट कर रही है। पहले लोग उस चीज को थोड़ा बहुत खाद इस्तेमाल किया केमिकल वाला, तो वो खेती के लिए या अपने व्यापार के लिए, वो बढ़ाने के लिए, उत्पाद बढ़ाने के लिए, वहां तक तो चलो ठीक था। बट अब जो केमिकल यूज हो रहे हैं, कि जैसे हमने बीच में वीडियोस देखे थे कि मुरझाए हुए पौधे भी कुछ सेकंड्स में ताजे हो जा रहे हैं, ऐसे केमिकल्स, तो ये हमारे खुद के ऑर्गन्स का क्या हाल करते होंगे। तो अगर किसी चीज के ग्रोथ के लिए, उत्पाद के लिए आप किसी अच्छी चीज को ऑर्गेनिक तरीके से यूज करते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, वो एक दूसरी बात होती है। लेकिन अगर आप मानवता को पीछे छोड़कर और सिर्फ व्यापार और सिर्फ धन को ध्यान में रख के और उसके लिए अनैतिक चीजों का प्रयोग करते हैं, और कहीं ना कहीं उसपे जान की हानि होती है, उसके लिए हम सभी को, साहित्यकारों को और सभी वर्गों को, एक लाइन का मैं, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, तो एक शब्द मैं जरूर इसमें मैं कहना चाहूंगा। मेरा अनुभव अभी हुआ है गार्डनिंग के सिलसिले में, बहुत जगह मिल रहे हैं। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि एक कोई P45 की, पता नहीं C45 एक आता है, वो दवाई आती है, उसको डाल दें तो 45 दिन की चीज 4 दिन में हो जाएगी। 4 दिन में हो जाएगी। बस यही चीज मैं कह रही हूँ, 4 दिन में हो जाएगी, यही चीज मैं कह रही हूँ। एक और मैं बात बताऊं, अब चूंकि गार्डन से हम लोग खा रहे हैं, बैंगन हो गया, भिंडी हो गया, ये जो हम लोग ताजी भिंडी लाते हैं ये 1 दिन में 2 दिन में सूख जाती है, जो ऑर्गेनिक है। बाहर से जो सब्जी लाते हैं वो 8 दिन तक वैसे टक टक रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है उस पर। बिल्कुल बिल्कुल,
ये अब अंतर देखिए है। ये प्रकृति से कितनी बड़ी छेड़छाड़ है। एक किसान जो करता है वो अपने उत्पाद को बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक चीजों का ही इस्तेमाल करता था पहले। ये तो पढ़े लिखे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है और समय से पहले उस चीज को बढ़ावा दिया है। चाहे वो अंडों को लेके बात हो कि मुर्गी जल्दी अंडे दे रही है, क्यों दे रही है, और इतनी कैसे क्षमता आ गई उनमें कि बिल्कुल ही दर्जनों के हिसाब से दे रही है। या सब्जियों का, जैसे आपने कहा मैं 4 दिन में उगा रहे हैं, है हस्तक्षेप ना। के लिए फिर माफी चाहूंगा एक बार और। हस्तक्षेप एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, मैं वो अपना हाँ कहना मैं अपना जी कर्म जी जी, समझता हूँ, बोलिए कर्म बोलिए। करता हूँ। उसमें ये था नीता जी की ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत सारी कंपनियां सेल भी कर रही हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए मुझे ऑफर हुआ कि वो यहाँ दिल्ली में आजादपुर मंडी हो, आजादपुर मंडी की ही सब्जियां जब तक आदमी अपनी आंखों से नहीं उगाएगा कोई अपनी गारंटी नहीं दे सकता। चाहे वो बिल्कुल 400 बिल्कुल रुपए बिल्कुल। किलो आप बैगन खरीदे, पालक खरीदे, अपनी आंखों से उगाएंगे तो आपको पता है लोगों कि को आप क्या ये डाल रहे चीजों हैं। का ध्यान भी रखना चाहिए ना, लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि जो मौसमी चीजें आपकी है ठंड में मिलने वाली, वो गर्मियों में अगर उपलब्ध है वो भी बहुत भारी तादाद में, तो कहीं ना कहीं वो गलत ही हो रहा है। आप ठंड की सब्जियां गर्मी में आपको कैसे मिल सकती हैं? अगर आपको 24 घंटे मटर अवेलेबल है, वो भी ऐसे मटर जो कि महीनों से फ्रोजन तौर पे हैं, तो आप उनको खरीद रहे हैं, जबकि मंडी के ताजे मटर आप नहीं खरीद रहे, आप मॉल में जाके फ्रोजन मटर खरीद रहे हैं। तो आपके पास सहूलियत भी है, आपके पास सामान भी है, लेकिन फिर भी आप चॉइस करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार कि हमको छिले हुए मिल रहे हैं, रेडीमेड मिल रहे हैं, पैक्ड मिल रहे हैं। आप सोचिए बने बनाए खाने जो पैक्ड मिल रहे हैं आजकल, दाल मखनी बनी बनाई है, आप सिर्फ कढ़ाई में आपको डालना है। आप खुद सोचिए कि आप जब अपना खाना, एक टाइम का खाना दूसरे तीसरे दिन नहीं खा सकते, तो आप 3 महीने पुराना बना हुआ खाना आप क्यों खा रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को भी सोचना चाहिए। आप आटा गूंथा हुआ रोटी आप 3 दिन में खराब हो सकती है। आप पिज्जा जो है अब्रॉड से आ रहा है, महीनों तक पड़ा हुआ है उसका बेस, आप उसको प्रिफर कर रहे हैं और नॉर्मल खाने से 10, 12, 14 गुना ज्यादा दाम देकर आप खा रहे हैं। तो अब ये सारी चीजें ही है जो आज के डेट में आप देख रहे हैं, सबको आईवीएफ की प्रॉब्लम है, सबको इनफर्टिलिटी हो रही है, सबका ब्लड प्रेशर कम उम्र में हाई हो रहा है, फिर आप जिम कर रहे हो, है ना। और रही बात घर में बच्चों को सिखाने की, मेरे ख्याल से हमने भी बचपन में फार्मिंग को लेके अपने आप बच्चों में भी क्यूरियोसिटी होती है। हमने भी जब अंकुर देखा होगा घर में आलू में या प्याज में उगते हुए, हमने खुद ही कूद के और लगा दिया था अपने घर के पौधे में जब हम छोटे थे, या चने का पौधा देख लिया। तो वो जरा जरा सी बात होती है कि कहाँ से इंटरेस्ट जाग सकते हैं। महानगरों में बिल्कुल लगाने की जगह नहीं है, ना ही यहाँ बिल्डर्स देते हैं लगाने की जगह। फिर भी अगर हम चाहें तो कुछ कुछ चीजें हैं जो हम उगा सकते हैं, बेल वाली चीजें उगा सकते हैं, अपनी गैलरी में उगा सकते हैं, या तो अपनी सोसाइटी को इतना जागरूक करें, आप उस इतना ग्रुप में जागरूक है ना, करें, सोसाइटी वेज की रूप वाले। मीटिंग्स में इतने जागरूक हो जाए हम, सोसाइटी की मीटिंग में जो बातें होती है उसमें हम लोग ये बात रखें कि जहां आप करोड़ों के फ्लैट्स बना रहे हैं, 45 फ्लैट बना रहे हैं, कम से कम 4 फ्लैट की जगह छोड़ के वहां पर एक टेरेस बनाएं, जिसमें उस सोसाइटी के लोग आके श्रम कर सके, वहां पर वेज रूफ के पद्धतियों का इस्तेमाल कर सके। यहाँ सब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी लोगों को प्री पैक्ड खाना चाहिए, प्री पैक्ड चीजें चाहिए, कटी हुई सब्जियां चाहिए। सब्जियां तो दूर की बात, कटी हुई सब्जियां चाहिए। ये कितना नुकसानदायक है। आप कटे हुए फल नहीं खा सकते 1 घंटे बाद, लेकिन आप कटे हुए फल ले रहे हो 3 दिन पहले के, जिसको केमिकल के द्वारा ताजा रखा गया है। तो ये सब चीजें हम भुक्तभोगी यहाँ देख रहे हैं, लेकिन अपने लेवल से कोशिश करते हैं कि वो चीजें हम जागरूक रखें आसपास के लोगों को, बच्चों को, और खुद वो चीज अवॉइड करें कि सुविधाएं तो हमें बहुत मिलेंगी, कल को हमारे पास ऐसा भी सुविधा आएगा कि बस मुंह खोलिए खाना पेट में जाएगा, लेकिन वो हमारी चॉइस होनी चाहिए कि हमें हाथ से खाना है कि नहीं खाना है। आजकल के आप देखोगे बच्चे हाथ से खाने में उनको हिचकिचाहट हो रही है कि हम हाथ से खाना क्यों खाएं, हम चम्मच से खाएंगे, उनको अजीब लगने लगा, उनको सेंसरी मोटर स्किल्स खराब हो गए कि हम हाथ से, हमारा हाथ गीला हो जाएगा। तो वो सारी चीजें जो हैं, जो हमारे हाथ के सेंसेस खाना खाते समय जो ये पंचिंग होती है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे पाचन को ही अच्छा करता है। तो वो पद्धतियों का अच्छा है, आपने पटल अभी बना दिया है तो डिस्कशन होगा, लोगों तक, करोड़ों लोगों तक बातें पहुंचेंगी। मैं वही देख रहा हूँ कि नंदिता जी के पास इतना है कि सच में उन्होंने बोला कि दिन भर बोल सकते हैं, तो सच में है। 4 मिनट मतलब मैं कह रही हूँ ना, ये सब मेरा सिर्फ अनुभव है, ये सब मेरी पढ़ी हुई बातें नहीं है, ये सब मैं रहकर देख रही हूँ, इसीलिए मैं
कंटेंट है बोलने के लिए और लेकिन लग रहा है सब लोग बोर हो रहे हैं, तो अब मैं जो है कविता ही पढ़ दूं। मैं बस एक मैं सूचना देता हूँ कि 4 मिनट बाद तीसरे सेशन का लिंक भेजा गया है, तो 4 मिनट बाद 4 ये सेशन मिनट में समाप्त हो मैं जाएगा। 3 मिनट में खत्म करती हूँ अपनी कविता फिर, जी जी, है ना, स्वागत है, क्योंकि स्वागत मुझे निकलना भी है। लेकिन टॉपिक बहुत अच्छा है, मैं चाहती हूँ दोबारा भी आप रखो इसमें कोई विचार विमर्श। पूरा 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 प्रयास मेरी रहेगा। कविता, खाने में जहर से आजादी चाहिए, अन्न दूषित करने वालों की समाधि चाहिए, अन्न दूषित करने वालों की समाधि चाहिए, खाने में जहर से हमें आजादी चाहिए। समाधि शब्द का मैंने इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि अब टॉलरेंस की हद पार हो चुकी है। अब हम टॉलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जब हमारे आने वाले वंशों की जान जाएगी तो हमें भी अगले की जो हमारा कत्ल कर रहा, हमारे पूरे नस्ल को बर्बाद कर रहा है, उसकी भी हमें समाधि ही चाहिए। अन्न दूषित करने वालों की समाधि चाहिए, खाने में जहर से हमें आजादी चाहिए, बढ़ चढ़कर उछल रहा है जहर का ये कारोबार, बढ़ चढ़कर उछल रहा है जहर का ये कारोबार, जहरीले तत्वों का सेवन नहीं करेंगे अब हम स्वीकार, दाना दाना पोषक हो, दाना दाना पोषक हो, मिलावट खोरों की अब तबाही चाहिए, खाने में जहर से हमें आजादी चाहिए, खाने में जहर से हमें आजादी चाहिए। जीते जी हम जहर खा रहे, जीते जी हम जहर खा रहे और महंगे दाम देकर उसे घर ला रहे, सेहत को नकार कर हम बीमारियों को बुला रहे, इस गोरख धंधे को बंद करने की एक चाबी चाहिए, इस गोरख धंधे को बंद करने की एक चाबी चाहिए, खाने में जहर से हमें आजादी चाहिए। फल सब्जियां सब कार्बाइड से पक रहे हैं, फल सब्जियां सब कार्बाइड से पक रहे, शिशु आहार दवाइयां भी हुए नकली, दूध घी में भी भारी मिलावट हुआ, चावल कंकड़ों से भरा और दाल भी पकी, मासूमों से खेलने वालों की अब बर्बादी चाहिए, मासूमों से खेलने वालों की अब बर्बादी चाहिए, खाने में जहर से हमें आजादी चाहिए। गलियारे छत पर स्वयं खेती करो, गलियारे छत पर स्वयं खेती करो, स्वयं के उगाए सब्जियों से पेट भरो, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाओ, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाओ, जहर युक्त खाद्य का परित्याग करो, गांव-गांव और शहर-शहर में बस यही मुनादी चाहिए, गांव-गांव और शहर-शहर में बस यही मुनादी चाहिए, और खाने में जहर से हमें आजादी चाहिए, खाने में जहर से हमें आजादी चाहिए, अन्न दूषित करने वालों की समाधि चाहिए, खाने में जहर से हमें आजादी चाहिए। समय पे खत्म कर दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। और जितना आपको कहने में आनंद आ रहा है, मुझे लग रहा है कि हर व्यक्ति को सुनने में भी आनंद आ रहा है। सभी व्यक्ति के ये जीवन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, और मुझे नहीं बिल्कुल, लगता और कि मैं एक भी कहीं ना कहीं दिल से चाहती हूँ कि इसको लेके हम सभी जितने भी हैं, जो लोग हैं, श्रोता हैं, और भी जो जहां से भी जुड़े हैं, चाहे वो कवि हो या ना हो, लेकिन एज अ मतलब मानव होने के नाते हमें इस चीज के लिए आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल, अब और बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और मुंबई हो सकता है कि हमारा आना हो अनुपम मित्तल जी से और बाकी लोगों से मिलना है। स्वागत है, जरूर आइएगा, मुझे बताइएगा आप लोग कब आ रहे हैं, तब तक